हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए। स्पेशली जेई मेंस एंड नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में हम लोग टोटल अराउंड 10 पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर किया जाएगा और इंटायर सिलेबस को भी कवर किया जाएगा आपका। और टोटल क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये चार ग्राफ दिया हुआ है। वाई एक्सिस में पी भी है और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम भी है। तो आइडियल गैस के लिए हम लोग के पास बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ क्या हम लोग बोल सकते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं पी भी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ अप्लीकेबल होता है। और गिवन मास तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ये हम लोग का है बॉयल्स लॉ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो प्रेशर चेंज करे या वॉल्यूम चेंज करे, लेकिन प्रोडक्ट ये कांस्टेंट रहेगा। तो पीवी, देखिए चारों ग्राफ में वाई एक्सिस पर पीवी रहेगा, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही ग्राफ में आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, बी कितना भी चेंज करेगा अकॉर्डिंगली प्रेशर एडजस्ट हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट मीन्स अगर वाई एक्सिस पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम है तो ग्राफ हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है the root mean square velocity of molecule of a gas is 1260 मीटर पर सेकेंड। the average speed of the molecules is। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है आरएमएस एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल में, बी आरएमएस रेशियो बी एवरेज रेशियो बी मोस्ट प्रोबेबल। ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है। ये होता है रूट 3 रेशियो रूट ऑफ 8/पाई एंड रेशियो रूट 2। हम लोग को फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से वेलोसिटी एवरेज बाय वेलोसिटी आरएमएस इक्वल टू रूट 8/पाई डिवाइडेड बाय रूट 3। तो एवरेज स्पीड हम लोग को आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके √8/पाई रूट 3 इंटू वी आर एम एस। गिवन है वी आर एम एस का वैल्यू 1260। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से √8/पाई, अभी फिलहाल यहाँ रहने देते हैं, √8/3 इंटू आर एम एस का वैल्यू कितना है 1260। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू नियरली आएगा 1161 मीटर पर सेकेंड। आप इसको चाहेंगे तो फ्रैक्शन में भी याद रख सकते हैं, डेसिमल में वो आ जाएगा 1.73। अगर वो आपको इजी लगता है कैलकुलेशन और कम करना है, 1.73 रेशियो 1.60 एंड रेशियो 1.41, ये भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप ऐसे भी याद रखिए, ऐसे जैसे कैलकुलेशन आसान हो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसको सॉल्व करने के बाद एवरेज वैल्यू आ जाएगा गैस का स्पीड का 1161 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O3 एंड O2 इज। तो हम लोग को पता है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज वी आर एम एस, वो क्या होता है 3RT/m। तो अब हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी जो आर एम एस होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, √m नीचे में है तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग को फाइंड करना है O3 और O2 का। Vrms O3 डिवाइड बाय Vrms O2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ O3। तो ये वैल्यू हम लोग को O3 का, O2 का पता है 32 एंड O3 का 48। तो
ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4/6, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, और ये वैल्यू हम लोग को आ गया यहाँ से रूट टू रेशियो रूट थ्री भी बोल सकते हैं हम लोग इसको रेशियो के टर्म में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस एट टेम्परेचर 250 केल्विन इज contained in a closed vessel. If the gas is heated through 1 degree Celsius, the percentage increase in its pressure is nearly। तो हम लोग के पास एक रिलेशन है प्रेशर का वेरिएशन विथ टेम्परेचर। पीटी होता है क्या, पी नॉट इंटू 1 + T θ/273। ये रिलेशन प्रेशर का है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। तो परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है प्रेशर में, हम लोग यहाँ से PT/P0 को लिख सकते हैं 1 + D θ/273। और यहाँ पर PT/P0 -1, हम लोग यहाँ पर इसको -1 कर दिए, इधर ले आए 1 को ट्रांसफर कर दिए, तो D θ/273 आ गया। परसेंटेज फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, PT - P0/P0 इंटू 100, ये एलसीएम लेके 100 मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या आ जाएगा D θ/273 इंटू 100। इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। और यहाँ पर बोल रहा है 1 डिग्री, तो चेंजिंग टेम्परेचर है 1 डिग्री, 1 डिग्री से हीट किया गया है, तो डी थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/273 इंटू 100%। ये जो वैल्यू आएगा परसेंट में आएगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अराउंड ये आ जाएगा 0.36%, जो कि नियरली है 0.4% का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस आर शोन इन फिगर। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गैस दिया हुआ है आइडियल गैस का। चूज एक रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर टेम्परेचर है और डेंसिटी में चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, Pm/RT। ये हम लोग को पता है आइडियल गैस के लिए P=nRT इक्वेशन से ही हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो डेंसिटी का रिलेशन आता है Pm/RT। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेंसिटी प्रेशर का प्रोपोर्शनल है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मोलर मास और आर। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी चेंज करेगा ही करेगा। तो अब देखिए ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग इन ग्राफ 1। तो ग्राफ 1 में देखिए प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग इन ग्राफ 2। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ 2 में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ये डेंसिटी है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड सी ऑप्शन देखते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट इन ग्राफ 3। यहाँ पर दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग कांस्टेंट यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोपोर्शनल में यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता नहीं है। तो ये सस्पिशियस है और नॉन ऑफ द अबव, तो हम लोग इसको रॉन्ग स्टेटमेंट में चूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वो हो जाएगा यहाँ पर अगर ये ओरिजिन से पास करता है ग्राफ यहाँ पर, वो तो कभी क्लियर नहीं है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होता है और हम लोग बोल देते हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हम लोग बोलेंगे ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है तो ऑप्शन हम लोग सी चूज करेंगे। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये पार्ट 1 हम लोग का था, पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसमें हम लोग और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। मिलते हैं फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में।